संत मिले हैं और संत से आत्मदेव क्या मांग रहे हैं, हमें एक संतान की प्राप्ति करा दीजिए। अरे भाई, संत से मांगना है तो भगवान की प्राप्ति मांगो, संत से मांगना है तो भक्ति मांगो, संत से मांगना है तो कल्याण मांगो। समस्या यही आ रही कि नहीं आज भी, जो मैंने कहा संत के पास जाके भी व्यक्ति को पैसा ही चाहिए, कोई ऐसा कर दो मेरे को, फल दे दो। संत से जाकर के भी परिवार और यही सब चाहिए, कैसे मिलेगा? हा? और एक बात बता दूं, एक बहुत बड़े संत ने कहा कि उनके पास एक भक्त आए और भक्त ने आकर के कहा, महाराज जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तब से तो मेरे ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो गई। तो उन्होंने पूछा, अच्छा क्या कृपा हो गई? कुछ मंत्र जाप बढ़ गया कि कुछ आपका ध्यान बढ़ गया? नहीं नहीं, आध्यात्मिक तो कोई कृपा नहीं हुई, पैसा और व्यापार मेरा बहुत बढ़ गया। संत ने कहा, महाराज अगर संत के मिलने से पैसा और व्यापार बढ़ने लग जाए तो समझ जाओ कि ये किसी प्रकार की कृपा नहीं है। अरे संत के मिलने से तो यदि भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ने लग जाए, कुछ ध्यान, कुछ योग, कुछ मंत्र बढ़ने लग जाए, तब समझो संत की कृपा है, हा? वो कैसा संत जो माया की तरफ जोड़ दे भगवान को छोड़ के। तो लेकिन होता यही है, आत्मदेव ने भी माया मांगी, महाराज हमें तो संतान दे दो। संत ने कहा, एक बात बताओ क्यों चाहते हो आप संतान? महाराज संतान के बिना घर बड़ा सूना सूना लगता है। संत ने कहा, एक बात सुन लो, संतान मिल जाएगी तो बड़े प्रसन्न हो जाओगे, बड़े सुखी हो जाओगे। ये कौन से डिक्शनरी में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? क्यों? अरे कहा, महाराज संतान हो गई और यदि संतान नालायक हो गई फिर क्या करोगे ये बताओ। अभी तो संतान नहीं है, लेकिन यदि वो नालायक निकल गई, माताओं बंधुओं हम सबसे जीत सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं जीत सकते। माता पिता इस संसार में संसार से युद्ध अपनी संतान के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी संतान से हार जाते हैं, उससे नहीं जीत पाते। चाहे कितना दुष्ट निकल जाए, चाहे 50 बातें क्यों ना अपने पिताजी को माता को कह दे, उससे नहीं जीत पाते। और संतान भी इतनी कायर होती है, आज के बच्चे इतने कायर हैं कि संसार में तो जाके हाथ जोड़ लेंगे और जिन माता पिता के सामने जिन्होंने जन्म दिया, जिनको हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए, उन्हीं के सामने तेज तेज आवाज में बोलेंगे। कारण वो जानते हैं कि ये हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ये हमारा बुरा करेंगे नहीं। ये तो कायरता हुई ना। अरे उनसे जाकर के बोलो, जरा बाहर तो किसी से तेज आवाज में बोलो, तब पता पड़ेगा कि बुरा करना क्या होता है। वो बेचारे जो आपका भला चाहते हो उन्हीं को ही दुख देते हो, उन्हीं को ही कष्ट देते हो। ऐसी नालायक संतान। संतों ने कहा, महाराज किस चक्कर में पड़े हो? अगर संतान नालायक निकल गई इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। और 2 उदाहरण दिए संतों ने। सतते सगरो दुखम वापांगः पुरा तथा रे मुंचादय कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। कहा, महाराज राजा सगर का पुत्र हुए, हम लोग चर्चा करेंगे नवम स्कंद में। असमंजस ऐसे, वैसे तो महायोगी थे लेकिन वो थोड़े से कार्य विपरीत करते थे, सरजू में डाल देते थे जाकर के प्रजा को, अयोध्या की प्रजा को। प्रजा ने जाकर के असमंजसी से शिकायत की, असमंजस की शिकायत राजा सगर से की, और राजा सगर ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। निकल जा, मेरे राज्य की सीमा में दिखना मत। एक बात बताइए माताओं बंधुओं, निकाला तो राजा दशरथ जी ने भी श्री राम को, चाहे वचन के स्वरूप में निकाला हो, राज्य से वनवास दिया वचन के कारण ही। उस आज्ञाकारी पुत्र को राजा दशरथ जी ने वचन के कारण राज्य से निकाला। कितना कष्ट हुआ उनको, उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। कितने आज्ञाकारी थे श्री राम। न होते आज्ञाकारी, एक उदाहरण के तौर पे राजा सगर ने असमंजस को निकाला जो विचित्र कर्तव्य किया करते थे, तो क्या राजा सगर को दुख नहीं हुआ होगा अपने बेटे को निकालने का? पुत्र नालायक हो या लायक हो, पिता से जब दूर जाता है पिता को कष्ट ही होता है, पिता को दुख ही होता है। राजा सगर को कितना पश्चाताप हुआ होगा, लेकिन निकाल दिया। तो कहा, महाराज अपने बच्चे को भगा दिया राजा सगर ने। संतते सगरो दुखम और वापांगा पुरा तथा। दूसरा उदाहरण दिया, राजा अंग के पुत्र हुए राजा बेन। चतुर्थ स्कंद में हम लोग चर्चा करेंगे।
बेन इतने दुष्ट, इतने नालायक हुए कि उनकी दुष्टता को देख करके राजा अंग घर छोड़ के भाग गए। देखिए दोनों अलग बातें, एक पिता ने अपने बच्चे को भगा दिया और एक बच्चे ने अपने पिता को भगा दिया। कहने का अर्थ है अपनी नालायकता के कारण दुख तो दोनों को हुआ होगा। तो कहा महाराज क्यों ऐसी विचार कर रहे हो, अगर संतान नालायक निकल गई तो दुख ही दुख होगा और लायक भी निकल गई तो भी दुखी होना है, कोई प्रसन्नता नहीं होनी, क्योंकि श्री राम के पिता को भी दुख हुआ और असमंजस के पिता को भी दुख हुआ। आनंद करो, सन्यासे सर्वथा सुखम। अब तो सन्यास का समय आ गया, सुखी सुख भोगो। लेकिन एक बात बताइए, स्वार्थी व्यक्ति को क्या कोई कथा पसंद आती है? उसे तो अपना काम बनाना है।